वचन में फिर हम लोग जब देखते हैं याकूब की पत्री 5:10 में कहते हैं, याकूब जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 10, brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. वो कह रहा है, भाई और बहनों, मैं एक उदाहरण बनता हूं as an example of patience in the face of suffering. मैं वो उदाहरण बन चुका हूं जो दुख तकलीफ में भी प्रभु में विश्वास रख के इंतजार कर रहा है, पेशेंस को पकड़ के रखा है, पेशेंस को टूटने नहीं दिया कि दुख तकलीफ आ रहा है लेकिन तभी भी वो विश्वास में कायम है, वो विश्वास में चल रहा है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जब योग के जीवन में शैतान आए थे उसकी हर एक चीज को छीन लेने के लिए, वो यही कोशिश करने आए थे कि योग अपने मुंह से एक ऐसा बात कहे जो खुदा के विरुद्ध हो। वो बात के लिए आए थे, वो गुनाह के लिए नहीं आए थे कि योग कोई बड़ा गुनाह कर दे। शैतान इसकी जिंदगी में इसीलिए परखने आया था कि उसके मुंह से ऐसे बात निकाल सके जो खुदा के विरुद्ध हो। हम लोग अगर सच्चा विश्वासी है तो रोते रोते भी हम लोग विश्वास दिखा सकते हैं, और हम लोग जब विश्वास दिखाते हैं खुदा के सामर्थ हम लोग के जीवन में काम करने लगते हैं। और जब खुदा के सामर्थ हम लोग के जीवन में काम करने लगते हैं, जितने कोई खड़े हैं जो देख रहा था कि मैं तकलीफ में जूझ रहा हूं, जो देख रहा था मैं परेशानी में हूं, वो परेशानी आनंद में बदल जाता है, और जब वो आनंद में बदल जाता है सब कोई महिमा देखता है जो महिमा सिर्फ तुम्हारे अंदर में है, क्योंकि तुम वो खुदा पे विश्वास रख के, तुम सबके बात को टाल के तुम सिर्फ विश्वास किया कि कुछ भी हो खुदा मेरे साथ है, कुछ भी हो खुदा मेरे साथ है। और आखिर में जब इंसान लोग देखता है, इंसान लोग भी कहना चालू करता है कि सच में खुदा उसके साथ है। ये इंसान मिसाल बनता है जो कायम रहता है विश्वास में। विश्वास में कायम रहना इस दुनिया में एक गाना है, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। अगर सूरज नहीं भी बन पाते हैं, एक शम्मा, एक दिया ही काफी है रोशन करने के लिए अंधेरा को। कभी कभी एक दिया ही काफी होता है रास्ता दिखाने के लिए। हम लोग सोचते हैं हम लोग सूरज बनेंगे, दिया तो बनने सीख जाइए। हम लोग दिया अगर बन जाते हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग को खुदा रोशन कर देगा हर एक रोशनी से। और वो सूरज की रोशनी नहीं होगा, वो सिंहासन की रोशनी होगा जो हम लोग में झगमगा के रोशन होगा सब जगह, वो खुदा की रोशनी। और वचन हम लोग को वही सिखाता है कि बी एन एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस। कि सहने का, दुख तकलीफ में एक उदाहरण बनिए। कि जब दुख तकलीफ आता है अपने खुदा के, ऐसा बात मत कहिए जो बात आपके विश्वासी, आपके परिवार सुन रहे हैं कि मैं क्या करूंगा मुझे नहीं मालूम, ये मत कहो। लेकिन ये कहो कि जो कुछ भी हो रहा है मुझे मालूम है इसमें कहीं ना कहीं खुदा मेरा भला चाहता है, इसमें कहीं ना कहीं खुदा मेरा भला चाहता है। यही विश्वास रख के जब विश्वासी निकलता है, वो सिर्फ वो इंसान नहीं बनता जो इंसान इस दुनिया में है, वो इंसान बन जाता है जो इंसान खुदा चाहता है। पवित्र वचन में हम लोग जब देखते हैं, आप लोग मालूम है हम लोग ये शरीर को देखने के लिए, हम लोग सबको मालूम है अगर
शरीर को देखना है। बहुत कोई जॉगिंग में जाते हैं, आप लोग देखते हैं सुबह सुबह जॉगिंग करने जा रहा है, बिकॉज दे वांट टू कीप द बॉडी हेल्दी। और जॉगिंग जब करते हैं, इट टेक्स एवरी डे अ लाइफ टाइम प्रोसेस। आप लोग अगर कोई अपना बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, वो लोग जिम में जाते हैं, एवरी डे वो लोग जिम करते हैं, दे आर डूइंग जिमिंग। लेकिन एवरी डे जिमिंग करके कोई भी इंसान जो जिम में जाता है, वो ये चीज जान जाएगा कि एक दिन डंबल उठाने से उसका बदन नहीं बनता। बदन बनने में महीने साल लग जाते हैं। अगर बदन बनने में महीना और साल लग जाता है, तो अंतर आत्मा की आचरण बनने में कितना टाइम लगता है। हम लोग सब कुछ सह लेते हैं बदन बनाने के लिए, तकलीफ होता है। आप लोग जितना कोई जिम किए हैं, लड़के लोग को पता है कि वो लोग जब डंबल उठाते हैं, दूसरे दिन हाथ पैर में इतना दर्द होता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी भी वो लोग जाके वो डंबल उठाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि शरीर के तरफ में हम लोग इतने सामर्थ्यदायक हैं और मेंटली हम लोग सब बहुत दुर्बल हैं कि जब कोई मेंटल प्रेशर आता है, वो प्रेशर को हम लोग संभाल के अपने आप को बड़ा नहीं कर पाते, उसको उठा नहीं पाते। डंबल तो उठा लेते हैं बहुत ही इजीली, 80 किलो 60 किलो, कोई 150 किलो मार रहा है बेंच प्रेस। लेकिन जीवन की जो वेट हम लोग के घर कंधों पे चढ़ाया गया है, उसको हम लोग उठाना नहीं चाहते। उसको उठा के हम लोग अपने आत्मा को बनाना नहीं चाहते। इसीलिए पवित्र वचन में कह रहा है कि बी एन एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस इन द टाइम्स ऑफ सफरिंग। ठहरो, हैव पेशेंस व्हेन यू आर सफरिंग। क्योंकि इसको उठाते उठाते, ये दुख को उठाते उठाते तुम ऐसे एक इंसान बनने वाले हो जो इंसान बहुत कोई को रास्ता दिखाने वाला। इसीलिए कुछ कुछ दुख में हम लोग को खुदा जाने देता है। होशियों को देखिए, जब खुदा ने होशियों को बताना चाहता था, उस घड़ी में जितने कोई भी था, वो लोग खुदा को भूल चुका था और वो लोग खुदा से व्यभिचार किया था। और जब वो लोग खुदा से व्यभिचार किया था, खुदा ने एक ही बात कहा होशियों को बताने के लिए। होशियों को कहा कि जाओ एक वेश्या से जाके शादी करो। होशाया को वेश्या से शादी करवाया, और जब वो वेश्या से शादी किया, तब वो समझा कि इज़राइल खुदा के साथ क्या कर रहा है। क्योंकि वो वेश्या होशाया का संग जो कर रहा था, खुदा होशाया को दिखा रहा था कि ऐसा इज़राइल मेरा संग कर रहा है। और तभी जाके होशाया खड़ा होकर प्रचार कर पाया कि तुम लोग ये चीज गुनाह कर चुके हो। खुदा ने उसको दिखाया कि ये गुनाह हो रहा है, उसे तैयार किया। और वो तैयार कैसे हुए? एक वेश्या से शादी करके। होशाया अगर वो उस जगह में कह देता कि मैं क्यों शादी करूं एक वेश्या से, वो कभी भी भविष्यवक्ता नहीं बन पाता। वो कभी भी हम लोग बनना नहीं चाहते, हम लोग दुख तकलीफ उठाना नहीं चाहते। वो खुदा इतना प्यार करता है कि वो खुदा तुम्हें अकेले दुख तकलीफ नहीं उठाने दिया। 2000 साल पहले वो आके वो खुद दुख तकलीफ अपने कंधों में लेके क्रूस पे चढ़ा, क्योंकि हम लोग नजात पाए। कि हम लोग खुदा को नहीं बोल सकते कि खुदा आप कैसे करके जानेंगे, हम लोग के ये दुख के प्याला में नहीं पी सकता। तो शायद यीशु मसीह आज पिता के दाहिनी ओर नहीं बैठता, लेकिन यीशु मसीह ने वो दुख का प्याला को पिया, और पीने के बाद उन्होंने क्रूस पे चढ़ा, और चढ़ने के बाद पिता के दाहिनी ओर बैठा। अगर उदाहरण बनना है तो दुख तकलीफ में सहना सीखिए, प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए, आनंद करना सीखिए। प्रभु को कहिए कि मुझे मालूम है आज अंधेरे में हम लोग हैं, लेकिन कल उजाला आने वाला है। तुम दिल को रोशन करने वाले हो, क्योंकि तुम वो खुदा हो जो खुदा सामर्थ से भरता है, जो पानी को अलग किया था, जो
आसमान से आग को उतार के हर विश्वासी को दिखाया था कि वो जलाली खुदा है। आज वो जलाली खुदा आपके जीवन में भी काम करना चाहता है, लेकिन वो कैसे करे अगर हम लोग तैयार ना हो। हर चीज के लिए तैयारी लगता है। अगर आप खाना भी पकाने जाते हैं, आपको सब्जी दुकान से लाना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, उसको रेडी करना पड़ता है, उसके बाद आप लोग डालते हैं, उसको धोना पड़ता है, उसके बाद हर चीज के लिए तैयारी करना पड़ता है। अगर बच्चे को स्कूल भी भेज रहे हैं, उसको तैयार करना पड़ता है, उसके स्कूल के कपड़े लेके धो के साफ करके आयरन करके उसको रखना पड़ता है। हर चीज के लिए तैयारी। अगर तुम मसीह में चलने चाहते हो, अगर वो पतले रास्ते से चलना चाहते हो, तो ये दुख के क्रूस उठा लीजिए और चलना सीखिए। धन्यवाद देते देते चलना सीखिए। और अगर आप चलते गए, एक ऐसा समय आने वाला है कि रोते रोते आपने बुना, लेकिन हंसते हंसते आप फसल काटिएगा प्रभु की। हंसते हंसते आप फसल काटिएगा। तो अगर फसल पाना है तो इंतजार, फसल पाना है तो बुनना सीखिए। फसल अगर पाना है परिवार में, जो परिवार में देख रहे हैं नशा हो रहा है, जो परिवार में देख रहे कोई सुन नहीं रहा है, जो परिवार में देख रहे कि ऐसा हो रहा है कि जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम पवित्र वचन को जानते हो, तो पवित्र वचन जानने से नहीं होगा, पवित्र वचन में चलना पड़ेगा। जब हम लोग पवित्र वचन में चलते हैं तब हम लोग हर एक जगह, जब हम लोग चलने लगते हैं, वो रोशनी हम लोग के जीवन में नजर आता है कि जो कोई भी देखता है वो लोग विश्वास करता है कि नहीं, ये जो रास्ता से ऐसा करके किया, अगर हम भी किया तो मेरे भी जीवन में ऐसा होने वाला है, क्योंकि उसके जीवन में देखा। इंसान देख के सीखता है। इसीलिए आज इस दुनिया में विश्वासी को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग हैं खुदा की रोशनी। इस अंधकार, इस गुनहगार दुनिया में आप लोग हैं वो रोशनी, जो रोशनी खुदा रोशन करना चाहता है, खुदा दिखाना चाहता है, खुदा आपके अंदर से काम करना चाहता है, खुदा आपके अंदर से बचाना चाहता है, खुदा आपके अंदर से वो महिमा दिखाना चाहता है। इसीलिए अगर उदाहरण बनना है मसीह को, सिर्फ दोस्त नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है, आपको मैं बताना चाहता हूं, मसीह मेरा सब कुछ है। मसीह मेरा दोस्त है, मेरे पिता है। मेरे दोस्त इसीलिए है क्योंकि हर एक दुख तकलीफ में मैं मसीह को पाता हूं। वो मेरे पिता इसीलिए है क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है कि माता पिता का सम्मान कैसे किया जा सकता है। वो मेरे मां इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ही मुझे जीवन दिया है। वो मेरे पिता इसीलिए है क्योंकि जो कुछ भी मेरे घर पे आता है सब उसकी वजह से आता है। वो यहोवा जीरी ईश्वर है जो हम लोग को देता है। इसीलिए वो मेरे दोस्त है, वो मेरे माता है, वो मेरे पिता है, वो मेरे सब कुछ है। क्योंकि जब मैं परेशान होता हूं, मुझे मालूम है कोई मेरा दोस्त परेशान हो या ना हो, मेरी पत्नी मेरे साथ परेशान हो या ना हो, लेकिन मसीह मेरे साथ परेशान है। इसलिए केन जो अपने भाई को हत्या कर चुका था, वो जब जूझ रहा था वो परेशानी से, केन के पास खुदा के बोला कि क्यों तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है। वचन में कहता है जब आप खाना नहीं खा रहे, यहां तक मसीह आके ये भी बोला कि तुम्हारे हर एक बाल, सर के बाल, अगर कोई भी सर के बाल टूट के गिरता है, खुदा को मालूम है कितने हजार कितने करोड़ों नंबर में है, 3233 और 3244 नंबर बाल आपका टूट के गिरा, खुदा को मालूम है। He knows exactly what you are going through. इसीलिए अगर कोई जानता नहीं है कि तुम परेशानी से जूझ रहे हो, a secret storm, एक ऐसे तकलीफ जिसको तुम बयान नहीं कर पा रहे हो,
बोल नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे। मैं आपको कहना चाहता, मसीह आपको कहना चाहता कि आप अकेले नहीं हैं। खुदा देख रहा है, खुदा जानता है कि आप कौन तकलीफ से जा रहे हैं, और खुदा आपको रास्ता भी दिखाना चाहता है। हालांकि वो रास्ते में हम लोग चलना नहीं चाहते। चलिए, खुदा जो कह रहा है छोड़ने छोड़ दीजिए। खुदा जो बोल रहा है पकड़ने के पूरा कोशिश कीजिए, पूरा सामर्थ्य लगा दीजिए वही चीज को पकड़ने, क्योंकि आखिरी में वही चीज रह जाएगा जो खुदा ने बोला। वो सब चीज नहीं रहेगा जो जिन्होंने आपने चुन लिया। जिसको खुदा ने चुन लिया तुम्हारे जीवन में वही रहेगा। इसीलिए अगर एग्जाम्पल बनना है, मसीह के हाथ पकड़िए, क्योंकि एक पापी को, एक मेरे तेरे पापी को धार्मिकता के रास्ता में धार्मिक जीवन सिर्फ मसीह दे सकता है। Hebrews chapter 13 verses 7 कह रहा है, Remember your leaders who spoke the word of God to you। बोले याद रखना वो पालक को जो तुमको पवित्र वचन सुनाया है। Consider the outcome of their way of life and imitate their faith। बोले जो प्रचारक आज प्रचार कर रहे हैं उन लोग के जीवन को देखिए और उनके विश्वास को, जैसे उन लोग विश्वास करता है, जैसे उन लोग चलता है, जैसे उन लोग बोलता है, वैसा बोलना सीखिए। इसीलिए मसीह भी वचन में कह रहा है कि कोई भी चेला गुरु से बड़ा नहीं होता। अगर वो सच में अपने गुरु की हर बात मान के चलता है, वो अपने गुरु की तरह बन जाता है, लेकिन गुरु से बड़ा नहीं बनता। इसीलिए अगर हम लोग यीशु मसीह की हर एक बात मान के चलते, हम लोग यीशु मसीह की तरह ही बन जाएंगे। उससे बड़ा नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी तरह बन जाएंगे। और जो कोई भी प्रचारक यीशु मसीह के वचन में चलता है, हम लोग सबको एक जीवन दिखाया गया है, जो जीवन को देख के हम लोग को चलना है, वो है मसीह की जीवन, जिसके वचन को सुन के हम लोग को चलना है। आइए हम लोग खुदा से यही दुआ करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, हर एक वो व्यक्ति के लिए जिसको आप चाहते हैं खुदा पे आए। कमिटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। आपके जीवन में वो नजर आना चाहिए कि सच में आप खुदा को मानते हैं, क्योंकि अगर सच में आप खुदा को माने तो खुदा के सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। जो दूसरा इंसान देख के वो भी मंडली में आएंगे। ऐसे ही होता है। आइए आप लोग जहां कहीं भी है, वॉरियर ऑफ क्राइस्ट। वॉरियर ऑफ क्राइस्ट का मतलब ही है योद्धा, मसीह का योद्धा। आप लोग सब मसीह के योद्धा हो। लड़ना सीखिए। लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई यहां है, यहां है। यहां अगर काबू कर लिए, बाहर में भी आप काबू कर सकते हैं। यहां पर ही अगर आप जीत गए, बाहर में भी आप जीत सकते हैं। चाहिए विश्वास रहना बहुत जरूरी है, मन में, दिल में। वचन खोल के देखिए, आखिरी में लिखा हुआ है कि जीत गए हम लोग। अभी हम लोग वो पड़ाव में हैं, हम लोग अभी वो प्रोसेस में, वी आर इन द प्रोसेस, but the revelation is not yet completed, but we are all playing a role. We are all playing a role in the divine plan of God. पूरा वचन, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, फर्स्ट एंड लास्ट इज दिस वर्ड ऑफ गॉड। इसमें सब कुछ शुरुआत से लेके अंत तक बता दिया गया है, और हर एक वचन इसमें सत्य है। जांच के देख लीजिए, परख के देख लीजिए,
हर एक वचन सत्य है और हम लोग सब कोई इस वचन में है। हम लोग सब कोई इस वचन में है। एंड वी आर ऑल प्लेइंग अ रोल इन हिज डिवाइन प्लान। आइए मसीह के हाथ पकड़ लीजिए कि आपके परिवार के लिए आप उदाहरण बन सके, आपके मंडली के लिए आप उदाहरण बन सके, आपके दोस्त के लिए आप उदाहरण बन सके, आपके मोहब्बत के लिए आप उदाहरण बन सके कि अगर प्यार भी किया तो ऐसा प्यार किया जैसा मसीह ने प्यार किया। अगर हाथ पकड़ा तो ऐसे हाथ पकड़ा जैसे मसीह ने हाथ पकड़ा। उनके वादे उनके वादे में जो कोई भी चलता है, उनके वादे ये जीवन में सिर्फ खत्म नहीं हो जाता कि ये जीवन के संग उसके वादे भी खत्म, वो दूसरे जीवन की भी लिए है। और उन्होंने वादा किया है वो सुनहरे जीवन। और यही विश्वास के साथ हम लोग लड़ते रहते हैं कि ये जीवन में जो नहीं मिला वो खुदा के संग मिलेगा। यहां पर अगर घर भी लेते हैं तो उसको खरीदना पड़ता है और फिर उसको छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे के नाम में लिख के। हम लोग इस दुनिया के नहीं हैं, हम लोग खुदा के हैं। खुदा ने कहा कि मैं तेरे लिए जा रहा हूं और मैं वहां जा रहा हूं जहां तुझे लेके जाऊंगा एक दिन। और वहां पर ही प्रभु के बहुत घर है जहां पर ही तुम भी रहने वाले हो, हम भी रहने वाले। इसीलिए हम लोग की आशा वो जीवन के लिए है, ये जीवन के लिए नहीं है। ये जीवन हम लोग जीते हैं मसीह के लिए, क्योंकि बहुत कोई मर रहा है, बहुत कोई लूट रहा है, बहुत कोई बर्बाद हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। लेकिन आइए हम लोग आज इस दुनिया को मसीह के कलाम अपने जीवन में डाल के इस दुनिया को रोशन करें और सही मार्ग दिखाए। प्रभु आप लोग को आशीष दे। धन्यवाद करता हूं प्रभु, तू आशीष दे प्रभु वॉरियर ऑफ क्राइस्ट को और हर एक मंडली को जो तेरे वचन सुनता है। वो लोग क्रिश्चियन ही नहीं है प्रभु जो तेरे वचन सुनता नहीं है। असली क्रिश्चियन तो वो लोग हैं जो तेरे वचन को सुनता चलता है। आशीष दे प्रभु कि हर एक विश्वासी एक उदाहरण बन सके दूसरे के जीवन में, कि जब कोई भी उन लोग को देखे, हर एक विश्वासी को देखे, वो विश्वासी को नहीं सिर्फ तुझे देख सके खुदा, क्योंकि तू हम लोग में बसता है। इसीलिए खुदावन यीशु बस जाओ खुदावन यीशु, हम लोग के दिल में, हम लोग के मन में बस जाओ।